नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत की नेशनल फुटबॉल टीम की चयन प्रक्रिया में ज्योतिष कांड का खुलासा हुआ है। मतलब इसका खुलासा हुआ है कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों का सिलेक्शन काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि ग्रह नक्षत्र तारे के हिसाब से समय ठीक चल रहा है या नहीं, इस आधार पर किया जा रहा था। खुलासा यह हुआ है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बहुत बड़े अधिकारी ने एशिया कप क्वालिफायर में फुटबॉल टीम के चयन के लिए एक ज्योतिष शास्त्री से कॉन्ट्रैक्ट किया। ज्योतिष शास्त्री के 2 महीने की सेवाओं के लिए 12 से 15 लाख रुपए दिए। कहा कि वह नेशनल फुटबॉल टीम के कोच को टीम सिलेक्शन के लिए सलाह दें। हम सब जानते हैं कि अंधविश्वास और ज्योतिष के हिसाब से जिंदगी जीने और फैसले लेने की अनगिनत कहानियां हमारे समाज में रोज देखने को मिलती हैं। हम सब इसे सामाजिक बुराई कहकर हर रोज ढोते रहते हैं, मगर राज्य और राज्य की संस्था ज्योतिष के आधार पर फैसला लेने का नियम बनाए, इसका अधिकार हम राज्य को नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान की हिदायत है कि राज्य चयन की प्रक्रिया में तर्कसंगत तरीके से पैमाने बनाएगा, ना कि अंधविश्वास और ज्योतिष विद्या के आधार पर। चयन प्रक्रिया के लिए ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाएगा जिससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता हो। यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बहुत बड़े अधिकारी ने ज्योतिष शास्त्री से कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि राज्य के संगठन ने टीम के सिलेक्शन के काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि ज्योतिष के आधार पर करने को कहा। मतलब सोचकर देखिए कि अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, दिन भर सोचते रहते हैं कि आपके कदम फुटबॉल के मैदान पर फुटबॉल को गेंद को संभाल कर किस तरह से गोल दागेंगे, और आप दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, सालों साल हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, मगर आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपके तारे ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचकर देखिए कि अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं, मगर आपका सबसे अच्छा खिलाड़ी टीम में इसलिए नहीं शामिल किया जाता है कि उसका ग्रह नक्षत्र और तारे उसके साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच कर देखिए कि राज्य आपकी काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि ज्योतिष विद्या के आधार पर आपको नौकरी नहीं दे रहा है, टीम में शामिल नहीं कर रहा है, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह की तमाम बातें सोचते चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि फुटबॉल टीम के चयन के लिए ज्योतिष विद्या का सहारा लेना खुलेआम राज्य की तरफ से की गई कितनी बड़ी नाइंसाफी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी मिहिर वासवदा की रिपोर्ट बताती है कि भारत की नेशनल फुटबॉल टीम का 11 जून साल 2022 को कोलकाता में अफगानिस्तान के साथ एशिया कप क्वालिफायर का मैच होने वाला था। क्वालिफायर मैच का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि बिना क्वालिफाई किए किसी भी चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए क्वालिफायर मैच किसी भी टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस मैच के शुरू होने के 48 घंटे पहले, यानी 9 जून साल 2022 को भारत के नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमिक दिल्ली के ज्योतिष भूपेश शर्मा को एक मैसेज करते हैं। मैसेज में क्वालिफायर मैच में भारत की फुटबॉल टीम की तरफ से खेलने वाले संभावित 11 खिलाड़ियों की लिस्ट भेजते हैं। कुछ घंटे बाद भूपेश शर्मा का एक रिप्लाई आता है। रिप्लाई मैसेज में हर खिलाड़ी के आगे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे फुटबॉल टीम के कोच समझ जाएं कि किस खिलाड़ी को 11 जून को होने वाले मैच के लिए भारत की फुटबॉल टीम में रखना है और किसको बाहर कर देना है। जैसे किसी नाम के आगे गुड यानी अच्छा लिखा था, किसी के नाम के आगे अ बिलो एवरेज डे यानी इसका दिन बहुत खराब रहने वाला है, किसी के नाम के आगे नॉट रिकमेंडेड फॉर द डे मतलब इस खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करना है, जैसी सलाह दी गई थी। नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमिक ने भूपेश शर्मा की सलाह पर 11 जून को मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले 2 स्थापित खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ज्योतिष भूपेश शर्मा के मुताबिक उनके तारे उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नेशनल फुटबॉल टीम के कोच और ज्योतिष के बीच केवल एक बार बातचीत नहीं हुई है, बल्कि सैकड़ों ऐसे मैसेज हैं जो बताते हैं कि मई जून 2022 में हर मैच से शुरू होने से पहले भारत की फुटबॉल टीम के कोच ज्योतिष भूपेश शर्मा से सलाह लिया करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की छानबीन बताती है कि उन्हें इन सारे मैसेजों में एक पैटर्न दिखता है कि मैच शुरू होने से पहले इगोर ज्योतिष शर्मा को मैसेज कर संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट देते हैं,
किन किन खिलाड़ियों के साथ किस किस तरह की इंजरी होती है, किस किस तरह की इंजरी है, इसे बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसे भी बताते हैं। एक मैसेज में तो यह तक दिखता है कि फुटबॉल टीम के कोच इगोर ज्योतिष को 4 खिलाड़ियों की पूरी जीवन कुंडली सौंप देते हैं। कब इनका जन्म हुआ, कहां इनका जन्म हुआ, किस दिन इनका जन्म हुआ, यह सारी जानकारी सौंपकर इन 4 खिलाड़ियों के बारे में भूपेश शर्मा की राय मांगते हैं। एक मैसेज में तो इगोर भूपेश शर्मा को मैसेज कर यह कहते हैं कि भले ही तारे और नक्षत्र अमुक खिलाड़ी के साथ हैं, मगर वह फिजिकल तौर पर बहुत कमजोर है, उसे टीम में नहीं शामिल कर सकते हैं। इस मैसेज पर भूपेश शर्मा का रिप्लाई आता है कि हम नस्ल और शारीरिक बनावट को लेकर नहीं लड़ सकते हैं। भारत की फुटबॉल टीम का इतिहास बहुत दयनीय रहा है। क्रिकेट में आज हम जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में सदियां लगी हैं। इस तरह की कई बातचीत उनके मैसेज में देखने को मिलती है। कोई पूछ सकता है कि फुटबॉल को देखने और समझने वाले बताते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत का फुटबॉल एक अच्छे दौर से गुजर रहा है, कई अच्छी चीजें हो रही हैं और फुटबॉल के नेशनल टीम के कोच इगोर स्टिमिक की भूमिका भी टीम को ढंग के रास्ते पर ले जाने में अच्छी खासी रही है। इगोर स्टिमिक क्रोएशिया के लेजेंडरी डिफेंडर रहे हैं। इगोर स्टिमिक ने जीवन भर क्रोएशिया की तरफ से फुटबॉल खेला है। तो इगोर स्टिमिक दिल्ली के किसी ज्योतिष भूपेश शर्मा से कैसे परिचित थे? भूपेश शर्मा की बातों में इगोर स्टिमिक कैसे आ गए? तो जवाब यह है कि इगोर स्टिमिक की ज्योतिष भूपेश शर्मा से मुलाकात किसी आम नागरिक ने नहीं, हम और आप जैसे किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उस समय के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बहुत बड़े अधिकारी सेक्रेटरी जनरल कुशाल दास ने करवाई थी। कुशाल दास ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने 2020 में भूपेश शर्मा का परिचय इगोर स्टिमिक से करवाया था। कुशाल दास ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भूपेश शर्मा से उनकी मुलाकात एक मीटिंग के दौरान हुई थी। भूपेश शर्मा बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर ठीक ठाक समय चल रहा हो तो कोई भी बढ़िया काम कर सकता है। ऐसा फैसला लिया जा सकता है ताकि रिजल्ट वैसा ही आए जैसा हम चाहते हैं। कुशाल दास का कहना है कि वह भारत एशिया कप में क्वालिफाई करेगा या नहीं, इस सवाल को लेकर के बहुत चिंतित थे। उन्होंने भूपेश शर्मा से मुलाकात की, नेशनल टीम के कोच की मुलाकात भी भूपेश शर्मा से करवाई। नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर का कहना है कि भूपेश की सिफारिश मुझसे की गई थी। मुझे भरोसा दिया गया था कि भूपेश की सेवाओं का खेल पर क्या असर पड़ता है, इसे परख कर देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने तो सहायक कोच के तौर पर एक फॉरेन कोच की मांग की थी, मेरी इस मांग को कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। भूपेश के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं चौंक गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कुशाल दास के दिए गए जानकारी से पता चलता है कि भूपेश शर्मा की केवल 2 महीनों के सेवाओं के लिए उन्हें 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इगोर का कहना है कि वह भारत किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं आए हैं, वह सच बोलने से डरते नहीं हैं। इस तरह से फुटबॉल के ज्योतिष कांड की पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके कुशाल दास हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि भारत सरकार के आधिकारिक पद पर बैठकर किसी व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है कि वह सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ज्योतिष के इस्तेमाल के बारे में सोचे भी। कुशाल दास केवल सोचते ही नहीं हैं, बल्कि ज्योतिष को कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, उसे 12 से 15 लाख रुपए देते हैं और कोच के साथ मिलकर सिलेक्शन करने के लिए काम पर भी रखते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति फेडरेशन के शासन प्रशासन में शामिल हैं तो फिर से वही सवाल पैदा होता है कि मौजूदा वक्त में किस तरह का इकोसिस्टम काम कर रहा है शासन प्रशासन में, कि वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो तर्क से ज़्यादा, वैज्ञानिक नज़रिए से ज़्यादा अंधविश्वास को तवज्जो देते हैं, मेहनत और काबिलियत से ज़्यादा तारों, ग्रहण और नक्षत्र की दशा दिशाओं को महत्व देते हैं। यह तो केवल एक खुलासा है। अगर चयन प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ज्योतिष की मदद ली गई है तो मुमकिन है कि इस तरह की कई प्रशासनिक कार्यवाहियां ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके की गई होंगी। इस पूरे कांड से भारत के खेल प्रशासन पर बहुत ही गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर सबसे बड़ा प्रश्न यही है
कि अगर एक ऐसी सरकार मौजूद हो जो तर्क और वैज्ञानिक नजरिए से ज्यादा, संविधान, नियम, कानून से ज्यादा वैसी जीवन पद्धति को तवज्जो देती हो जो अंधश्रद्धा और पारलौकिक सत्ता पर निर्भर है, तो कैसे भारत में वैज्ञानिक नजरिए से सोचने समझने वाले प्रशासनिक तबके का पनपना संभव हो सकता है। शुक्रिया।